अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़े की जैम। आज हम बनाने जा रहे हैं स्ट्रॉबेरी जैम। इसको हम सिंपल और इजी तरीके के साथ आपको बनाना सिखाएंगे। यहाँ पे हमने लिए स्ट्रॉबेरी 5 किलो और इसको अच्छी तरह से धो के जो इसके जो पत्ते वगैरह होते हैं वो साफ़ कर लेने हैं और इस तरह से धो के उसका पानी जो है ना वो ड्राई कर लेना है। यहाँ पे हमने लिए 5 किलो स्ट्रॉबेरी और इसमें हमने चीनी डालनी है 1.5 किलो से थोड़ी सी ज़्यादा। इसमें आप 2 किलो भी डाल सकते हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा इसको आप कर सकते हैं। ज़्यादा मीठी भी अच्छी नहीं लगती तो इस हिसाब से हम इसमें 1.5 किलो शामिल करेंगे चीनी। अब इसको हमने करना है ग्राइंड। अब हमने एक ब्लेंडर जैग में स्ट्रॉबेरी डाल के और साथ थोड़ी थोड़ी चीनी डाल के इसको ग्राइंड करते जाना है। पानी वगैरह कुछ भी शामिल नहीं करना, इसी के साथ हमने इसको ग्राइंड करना है। इस तरह से हमने इसको ग्राइंड कर लेना। इसमें हमने पानी वगैरह कुछ भी शामिल नहीं किया, ये इजीली ग्राइंड हो जाएगी और सारी स्ट्रॉबेरी को इसे ग्राइंड कर लेंगे। स्ट्रॉबेरी को यहाँ पे अच्छी तरह से हमने सारा ग्राइंड कर लिया है। अब इसको हमने छोड़ देना पकने के लिए मीडियम से थोड़ी सी तेज़ आंच पे। इसको बीच में चम्मच चलाते रहेंगे ताकि नीचे से लगे नहीं और इसको हमने पकाना है 1 से 1.5 घंटे तक पकाएंगे। इसको थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी तो फिर इसमें हमने बाकी चीज़ें शामिल करनी। जैम यहाँ पे पकना स्टार्ट हो चुकी है और थोड़ी सी गाढ़ी होना शुरू हो रही है। अभी इसको हमने और पकाना है। यहाँ पे हमने इसमें शामिल करना है लेमन जूस। इसमें 2 से 3 टेबलस्पून हमने डालना है 5 किलो स्ट्रॉबेरी के अंदर। अब इसको हमने गाढ़ा होने तक पकाना है। इसके बाद जैम हमारी रेडी हो जाएगी। जैम यहाँ पे हमारी रेडी हो चुकी है। इस तरह से इसमें बबल आना स्टार्ट हो जाएंगे ना तो इसका मतलब है ये पक चुकी है। अब इससे ज़्यादा गाढ़ी नहीं करेंगे, नहीं तो ये ठंडी होने के बाद ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है और फिर अच्छी तरह से ये ब्रेड के ऊपर ना स्प्रेड नहीं होती। इतना पतला इसको हम रखेंगे। और दूसरा तरीका इसका चेक करने का ये होता है कि आप इस तरह से एक स्पून लें, इसको थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दें, फिर इसको हमने इसमें डिप करना है। अब इसको यहाँ से फिंगर लगा के ऐसे चेक करेंगे ना तो ये आपस में मिक्स नहीं होगी। इसका मतलब है कि जैम हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसको हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे तो फिर इसको हम जार में शिफ्ट करेंगे। जैम यहाँ पे ठंडी हो चुकी है, ये बिल्कुल ठंडी नहीं हुई, सिर्फ इतनी ठंडी हुई है कि इसको हम जार में इजीली भर सकें, जार हमारा ख़राब ना हो। इतनी अभी ठंडी हुई है। अभी ठंडी होने के बाद जब प्रॉपर ठंडी हो जाएगी ना तो बिल्कुल ये जैम वाली शक्ल में आ जाएगी। अब इसको हमने जार में डाल के सेव कर लेना। इसमें हमने कोई एक्स्ट्रा चीज़ें शामिल नहीं की। हमने 3 चीज़ों के साथ ये जैम बनाना आपको सिखाई है, सिंपल और इजी तरीके के साथ। बहुत मज़े की जैम बन के रेडी हुई। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। सिंपल और इजी तरीके के साथ हमने आपसे रेसिपी शेयर की है। इसको बना के आप 1 साल तक इसको महफूज कर सकते हैं फ्रिज के अंदर। फ्रीज़र में बिल्कुल भी नहीं इसको रखना है। 1 साल तक बिल्कुल ख़राब भी नहीं होती। रेसिपीज़ अच्छी लगे हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।